हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, आज से मैं पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा किसी भी एग्ज़ाम्स में जी के जी एस जहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो एमपी का में पटवारी के एग्ज़ाम्स हो या पुलिस का। दोस्तों, जी के जी एस में पॉलिटी का सबसे ज़्यादा बैटेज होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, इसका ही सबसे ज़्यादा ट्रेंड होता है दोस्तों। तो आज से मैं दोस्तों संपूर्ण पॉलिटी आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, और साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि आपने जो मैंने पहली साइंस की सीरीज भी स्टार्ट की थी, यदि आपने वो कोई सीरीज नहीं देखी दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आपने वो क्लासेस नहीं देखी दोस्तों, तो साइंस मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन पॉलिटी जो टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपकी, मैं लगभग पॉलिटी के सभी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कराऊंगा आगे धीरे धीरे। दोस्तों, डेली में एक क्लासेस लेके आऊँगा पॉलिटी की। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कि भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास क्या कैसे हुआ, कैसे कैसे पहले कौन कौन से अधिनियम आए। दोस्तों, जब मैं पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, 1773 के पहले भारत बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, जो कि पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, 1773 के बाद में जब बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, तो वो था पहला वॉरेन हेस्टिंग्स। फ्रेंड्स, मैं आपको यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिनियम से। एक ब्रिटिश शासन ने कौन कौन से अधिनियम लेकर आई। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इससे पहले 1813 की चार्टर अधिनियम से पहले पिट्स इंडिया एक्ट आ चुका था 1784 का। इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। दोस्तों, 1813 के अधिनियम के द्वारा जो चार्टर एक्ट लाया गया था, इसमें दोस्तों चाय के और चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर दोस्तों ईस्ट इंडिया ने भारत के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए थे। इसके अलावा दोस्तों जो ईसाई मिशनरी थे दोस्तों, उन्हें भारत में प्रचार की स्वतंत्रता भी दी गई थी। तो आप ये भी याद रखना कि कौन से अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई थी। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, जो सबसे पहले अधिनियम आ गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही फ्रेंड्स बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, इसमें जो बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय, इसमें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया था सर एलिजा इम्फे को। दोस्तों, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा सर एलिजा इम्फे। इसके दोस्तों अन्य 3 न्यायाधीश और थे। पहला था चैम्बर्स, दूसरा था लेमेंस्टर और तीसरा हाइड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। दोस्तों, जो 1919 का अधिनियम आया था, उन्होंने केंद्र में एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा लाया गया। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। दोस्तों, इससे पहले ही अभी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में कि प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई भारतीय विधान पालिका। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में दोस्तों द्विसदनीय विधायिका लाई गई थी। पहला था राज्य परिषद और दूसरा था दोस्तों केंद्रीय सेंट्रल विधानसभा, तो यानी कि केंद्रीय विधानसभा। दोस्तों, राज्य परिषद सबसे उच्च सदन था और निम्न सदन था केंद्रीय विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रथम बार भारतीय विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा दोस्तों जो कि वर्तमान में म्यांमार नाम है, तो किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई होप कि समझ में आएगा आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। फ्रेंड्स जो केंद्र में एक संघीय व्यवस्था यानी कि संघीय न्यायपालिका और केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन कब लागू किया गया। दोस्तों प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, तो याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। दोस्तों संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत मतलब 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही जो बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना दोस्तों यहीं से की गई थी, जो वर्तमान में हमारे संविधान का हिस्सा है दोस्तों ये। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति भी 1935 के भारतीय संविधान से ली गई थी। तो दोस्तों इसीलिए इसे संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है किसे, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। दोस्तों मैंने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली गई है, जो दोस्तों वर्तमान आर्टिकल 123 में है। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1935 के एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का था फ्रेंड्स, इससे जो बहुत सारी जैसे समवर्ती सूची हैं, संघ सूची और राज्य सूची दोस्तों, ये सब हमारे संविधान में ग्रहण की गई हैं। 1935 से अखिल भारतीय संघ भी लिया गया है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति ली गई है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। दोस्तों जो चार्टर एक्ट 1833 का था, इसमें दोस्तों भारतवासी जो दोस्तों ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, और जो भारतवासियों के रियासतें थी, इनमें से भारत के सभी देशवासियों को दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनमें बिना द्वेष के दोस्तों उनमें प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया गया किस अधिनियम के द्वारा, तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में जो सांप्रदायिक कई बार क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, MPPCS 2019 का क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का दोस्तों। मार्ले दोस्तों जो इंग्लैंड के सचिव थे और मिंटो में भारत के वायसराय थे दोस्तों, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया है। इसी कारण दोस्तों लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें मुसलमानों को अलग से चुनाव दोस्तों चुनाव प्रक्रिया में यानी कि अलग से प्रावधान किया गया था दोस्तों, इसमें कि अलग से केंद्रीय विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अलग से इन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 में दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई, यानी कि शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। दोस्तों मैंने कई बार पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है कि केंद्र में द्वैत शासन है जो फ्रेंड्स, वो प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम कब लाया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन लाया गया दोस्तों, और संघीय प्रणाली यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी।
और इसी अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया है फ्रेंड्स। तो इस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। तो याद रखना आप कि किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर फ्रेंड्स। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया है? दोस्तों संघीय न्यायालय का अधिनियम पूछा जाए आपसे तो 1935 का अधिनियम था। यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो दोस्तों अधिनियम में दोस्तों बात की गई कि संघीय न्यायालय होना चाहिए हमारे देश में। तो दोस्तों 1937 में स्थापना की गई थी, लेकिन अधिनियम पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है 1935। यहाँ पूछा गया है स्थापना, तो दोस्तों स्थापना 1937 में की गई थी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों अभी मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का अधिनियम आया था, जो संघीय न्यायालय की स्थापना का, और स्थापना की गई थी 1937 में। तो दोस्तों आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो सूचियाँ बनाई गई थी दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया। दोस्तों संघ सूची बनाई गई जिसमें केवल केंद्र ही शासन बना सकता है। राज्य सूची बनाई गई दोस्तों जिसमें केवल राज्य शासन बना सकते हैं। एक समवर्ती सूची बनाई गई दोस्तों जिसमें दोनों मिलकर केंद्र और राज्य दोनों शासन बना सकते हैं। तो दोस्तों समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन्हें जो अनुसूची नंबर दोस्तों 7 में है वो सब इसी में बताया गया है कि कौन सी अनुसूचियाँ किस भाग में है। तो फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। दोस्तों एक मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, बाकी 3 विशेषताएं होंगी। तो पहला है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बिल्कुल सही है दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। गलत है दोस्तों, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधानसभाओं को नहीं थे, ये दोस्तों गवर्नर जनरल्स को थे दोस्तों, जो इंग्लैंड में थे, और सचिव, इन्हें दोस्तों ये आवंटित कर दिए गए थे प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रांतों में दोस्तों प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लाया गया, तो प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का केंद्र साहब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। बिल्कुल यही बात है दोस्तों, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि ये विशेषता उसकी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यही डिस्कस किया था कि 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया? फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब 1857 की क्रांति हुई थी हमारी, तो 1858 में दोस्तों एक अधिनियम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को छीन लिया गया था और ब्रिटिश ताज के हाथों दोस्तों सौंप दिया गया था, जिससे डायरेक्ट दोस्तों इंग्लैंड की महारानी के हाथों में हमारा भारत सरकार अधिनियम, जो भारत का शासन था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसका राइट आंसर है। इसके तहत ब्रिटिश ताज में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को समाप्त करके यानी कि छीन लिया गया और ब्रिटिश ताज के हाथों में सौंप दिया गया था हमारा भारत देश। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें ही दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात की गई थी। दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिनियम भी इसी में आया था 1909 में। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड मिंटो वायसराय से थे भारत के, और दोस्तों मार्ले जो इंग्लैंड के भारत में मुख्य सचिव थे। तो फ्रेंड्स सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। फ्रेंड्स हमने इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, वो दोस्तों हमने सभी इसमें डिस्कस किए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।